ओके सो सबसे पहले हमें आज स्टार्ट करना है फैमिली के साथ। अब देखिए, अभी तक हमने प्रोजेक्ट पर जितना काम किया है कि किसी प्रोजेक्ट को आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। या कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना होता है, आप न्यू पर जाते हैं, अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलर कंसेप्ट फैमिली के पास आता है। आप किसी फैमिली को ओपन करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या किसी फैमिली कंपोनेंट को आप न्यूली बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू फैमिली। जब आप न्यू फैमिली पर क्लिक करते हैं तो अगेन वही सेम कंसेप्ट कि आपके पास फैमिली टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैट्रिक के लिए इंग्लिश फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर मैट्रिक टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, और इंपीरियल के लिए आप इंग्लिश इंपीरियल में आएंगे, यहाँ पर इंपीरियल के टेम्पलेट अवेलेबल होंगे। अभी हम इंपीरियल में बात करें या मैट्रिक में बात करें, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसे हम बोलते हैं जेनरिक मॉडल। देखो, इंग्लिश इंपीरियल में जेनरिक मॉडल का एक ऑप्शन मिल रहा है, और अगर हम मैट्रिक वाले में जाएं, यहाँ पर हम लोग बात करें मैट्रिक जेनरिक मॉडल। तो ये जेनरिक मॉडल जो ऑप्शन होता है बेसिकली ये जनरल है, क्योंकि अभी हमें टूल्स को समझना है। जब टूल्स हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अभी हम लेट सपोज यही ले लेते हैं मैट्रिक में जेनरिक मॉडल FG। ओपन किया। जब फैमिली ओपन करेंगे तो इंटरफेस आपका कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो भी टूल्स आपके रिबन टूल बार्स में आ रहे थे, आप देख सकते हैं वो सभी टूल्स चेंज हो गए। यहाँ पर हमारे पास दो व्यूज आ रहे हैं, एक तो टॉप व्यू यानी कि फ्लोर प्लान, और एलिवेशन में डायरेक्शन हट करके अब हो गया फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। अब आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, यानी कि जो साउथ था ये हमारा फ्रंट है, जो ईस्ट था ये हमारा राइट है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिवेशन पे जाएं तो वहाँ पर एक रेफरेंस लेवल भी बना हुआ है। तो दो रेफरेंस ग्रिड बने हुए हैं टॉप व्यू पर, और एक रेफरेंस लेवल बना हुआ है हाइट के केस में, यानी कि जब हम किसी एलिवेशन पर जाते हैं तो। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कुछ फॉर्म्स के ऑप्शंस दिए जाते हैं। फॉर्म्स, इन फॉर्म्स को डिफाइन करने के लिए ऊपर आपके पास टोटल 5 टूल्स गिवन है आपको: एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप एंड सॉफ्ट ब्लेंड। एक्सट्रूजन, आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, उस क्रॉस सेक्शन को हाइट या थिकनेस देने के लिए आप एक्सट्रूजन यूज कर सकते हैं। थ्रू आउट द हाइट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ब्लेंड, ब्लेंड दो क्रॉस सेक्शन को मिलाकर एक सॉलिड बनाने के लिए होता है। हाइट उतनी ही होगी जितना उन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच हाइट का गैप होगा। दोनों डिफरेंट क्रॉस सेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक पॉलीगन है एक सर्कुलर है। दोनों सर्कुलर भी हो सकते हैं जिनका डायमीटर अलग अलग हो, यानी कि आपको फ्रस्टम बनाना है। तो ब्लेंड हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, बट एक ही डायरेक्शन को आप फॉलो कर सकते हैं, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को। थर्ड हमारे पास होता है रिवॉल्व। रिवॉल्व में हम कोई एक 2D क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और उसको एक एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री घुमा देते हैं, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं रिवॉल्व कमांड। ये क्रॉस सेक्शन बनाया, घुमा दिया आपने, रिवॉल्व हो गया। चौथा हमारे पास आता है स्वीप। एक्सट्रूड और स्वीप में सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंस भी है। मैंने ये एक सी सेक्शन बनाया, वो सी सेक्शन इस प्रोफाइल पर रन हो गया, यानी कि क्रॉस सेक्शन सेम रहा है, बट उसने एक पाथ को फॉलो किया है। एक्सट्रूड के केस में वो केवल एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। ये स्वीप और एक्सट्रूजन में डिफरेंस है। क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, इस केस में एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है, इस केस में वो पाथ को फॉलो करता है। और लास्ट आता है स्वेप्ट ब्लेंड। इसमें मिक्स है, ब्लेंड और स्वेप्ट का कंसेप्ट मिक्स कर दिया, यानी कि पाथ को भी फॉलो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन भी वेरी कर रहा है, उनको मिलाकर आप एक सॉलिड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट ब्लेंड। तो स्वीप भी है इसके अंदर और ब्लेंड भी है इसके अंदर। ये पांचों में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इन पांचों टूल्स के, अभी फिलहाल हम लोग फ्लोर प्लान पर हैं, टॉप व्यू पर। टॉप व्यू पे अगर मैं कोई स्केच बनाता हूँ जिसको मुझे कुछ हाइट देनी है या कुछ थिकनेस किसी क्रॉस सेक्शन को देना है, तो मुझे पता है मैं एक्सट्रूजन यूज कर सकता हूँ। दैट मीन्स स्केच बनाने से पहले
मुझे उसकी फॉर्म सेलेक्ट करनी है कि मुझे किस फॉर्म का यूज करना है इन पांचों में से। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करते हैं पहले, जैसे एक्सट्रूजन सेलेक्ट होगा वो आपसे पूछ रहा है कि आप स्केच बनाइए। आपने कोई भी स्केच बनाया, आप हो सकता है आपने कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया हो, या हो सकता है आपने उस रेक्टेंगुलर सेक्शन में ही कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है। अब उस क्रॉस सेक्शन को जैसे ही मैं ओके करूंगा उसके अंदर एक थिकनेस ऐड हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं वो थिकनेस या वो हाइट होगी कितनी, उसका वैल्यू वो देंगे। आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स में देख सकते हैं एक्सट्रूजन स्टार्ट 0 पर है, एक्सट्रूजन एंड 250 पर है। बाद में भी चेंज किया जा सकता है, बट अभी मैंने इसको ओके किया। ओके करते ही ये सॉलिड बन गया है। हम नीचे से इसको शेडेड करें या आप इसको थोड़ा 3D में चेंज करें, यहाँ पर आप चेक करें, सॉलिड बन गया। ये 250 की थिकनेस है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एरोज आ रहे हैं, इन एरोज से भी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। या आप यहाँ जाकर बोल सकते हैं कि आपको 500 थिकनेस चाहिए। 0 मतलब रेफरेंस लेवल, यानी कि अगर आप किसी व्यू पर जाएं, एलिवेशन व्यू पर फ्रंट पे गए, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हाइट है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सट्रूड क्या कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम यहां आती है हम किस फेस पे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अगर मुझे अब इस फेस पे काम करना है इसके, तो मेरा वर्क प्लेन बेसिकली इस फेस पर होना चाहिए, तभी मैं इसमें इस फेस पे काम कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट जो मेरा वर्क प्लेन है वो व्यू पर है, जिस व्यू पर मैं हूं, जैसे रेफरेंस प्लेन। लेकिन मुझे साइड वाले यानी कि फ्रंट फेस पे काम करना है, तो मैंने क्या किया, 3D में किया। ये मेरा फ्रंट फेस है, इसके पे काम करने के लिए कमांड से पहले मैंने वर्क प्लेन सेट करना है। वर्क प्लेन के लिए सेट वर्क प्लेन पर क्लिक करेंगे, पिक अ प्लेन, ओके। मुझे ये वाला फेस सेलेक्ट करना है। आप देखो फेस हाईलाइट हो रहा है। नहीं समझ में आए तो वायर फ्रेम में चेंज कर लेना, पिक अ प्लेन, ओके। ये वाला फेस अब दिख रहा है, मैंने ये फेस सेलेक्ट कर दिया। अब मेरा ये वर्क प्लेन बन गया है। अगर मैं फ्रंट पे भी जाता हूं, ये मेरा वर्क प्लेन है, मैं एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करता हूं और कोई भी एक स्केच मैं यहां बना रहा हूं, ओके। जैसे ही मैंने किया वो थिकनेस ले लिया, उसने थिकनेस किधर लिया है, इन साइड में। हमें कहाँ चाहिए, बाहर की साइड में। यानी कि उसने आपका वर्क प्लेन जब फ्रंट लिया तो वो फ्रंट बिल्कुल एक्सिस पर आया। फ्रंट मतलब कहाँ था, टॉप व्यू में अगर आप जाएं, फ्रंट ये था ना आपका प्लेन, ये वाला बना हुआ, लेकिन आपको चाहिए था इस फेस पर। अगर वो बना भी दिया आपने तो उसका भी एक तरीका है, आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको यहां से एक्सटेंड करके इस फेस पे लाके छोड़ सकते हैं। अब ये फेस से कितना बाहर निकालना है, आप देखो ऊपर वाली वैल्यू बदल रही है, नीचे वाली फिक्स है। यानी कि इस प्लेन से इस प्लेन तक का डिस्टेंस है 552.8। अब जितना थिकनेस देना है वो इसमें ऐड कर दीजिए। मान लीजिए 300 देना है तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 852.8, तो आप यहाँ बोल देंगे 852.8, तो ये 300 mm एक्स्ट्रा बाहर निकल गया है। आप 3D में चेक कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली उसी फेस पर आ रहा है। सेम यही वर्क आप हाइट में भी कर सकते हैं। जब आप किसी फ्रंट व्यू पर जाते हैं और इसकी हाइट देखते हैं, मान लीजिए हाइट आपको इस लेवल से नहीं देनी है, कुछ गैपिंग चाहिए, आप इसको पकड़ करके ऊपर कर सकते हैं, ये चेंजेस हो जाएंगे। मान लीजिए नीचे से 500 का गैप चाहिए, टोटल हाइट टोटल थिकनेस 500 की चाहिए, 500 का गैप है, 500 mm का थिकनेस चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 1000। मैंने दोनों वैल्यूज को मेंशन कर दिया, तो आप देख सकते हैं चेंजेस हो गए। ये उसी फेस उसी प्लेन पर है, वर्क प्लेन वही है, हाँ लोकेशन चेंज हुई है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन प्लेन वही है। देखो जब आप मूव करेंगे तो एग्जैक्टली उसी फेस पर आएगी। वर्क प्लेन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है और स्केच का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, और साथ में कि एक्सट्रूड किस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे एक्सट्रूजन, ये क्लियर हुआ है।
अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या एक और काम कर सकते हैं, वापस से आपको एडिट करना है। सपोज जो आपने एक्सट्रूजन या किसी भी कमांड को ऑपरेट किया, यूज़ किया, अब उसको आपको मॉडिफाई करना है। आप कंपोनेंट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आता है एडिट एक्सट्रूजन, आप वापस से क्लिक करेंगे, आपको पेरेंट स्केच नजर आएगा। अब आपने जिस प्लेन पर बनाया रेफरेंस लेवल वो ये था, मैं वापस आ गया। मैंने आकर के यहाँ से पिक लाइन चूज किया, यहाँ से मैं ऑफसेट ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। फॉर एन मैंने यहाँ पर 100 mm का ऑफसेट लिया है और मैं इनको ऑफसेट कर रहा हूँ अंदर की साइड। फिर मैंने ट्रिम यूज किया और एक क्रॉस सेक्शन के अंदर दूसरा क्रॉस सेक्शन, अगर आप दो क्रॉस सेक्शन एक साथ बनाते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन के अंदर दूसरा क्रॉस सेक्शन इंक्लूड कर रहा है, और आप उस एक्सट्रूजन को एज इट इज डन करते हैं, ओके करते हैं, जब आप उस क्रॉस सेक्शन को 3D में देखेंगे तो वो इनसाइड वाले क्रॉस सेक्शन को होलो कर देगा। क्लियर? एक्सट्रूजन का यूज। सिर्फ एक्सट्रूजन अगर मैं वापस एडिट करूं फिर उसमें मैं दूसरे यूज कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे ब्लेंड करना है वापस एडिट करने। ब्लैंक क्या करना है? जैसे कि ऊपर छोटी है आगे विड्थ बड़ी है, तो मैं ऐसे शेप ऐसे लेके आया मतलब इसी कमांड में हाँ, नहीं, इसमें आपको यही रहना ना। अब ये पार्ट है, अब क्या जो भी चेंजेस करना है अब आप चेंजेस कर सकते हो उसमें, और क्या करना है ना। पहले बाकी कमांड्स को समझिए, फिर कंबाइंड कॉम्बिनेशंस देखेंगे किस किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज कर पाएंगे साथ में। एक्सट्रूजन के बाद वापस आते हैं, हमारे पास क्रिएट आ गया, यहाँ हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन है। अब ब्लेंड में एक हाइट आपको पहले ही सोचना है, या बाद में वेरिएशन कर सकते हो, लेकिन हाइट का आपको देखना है। तो हाइट है तो मतलब वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों क्रॉस सेक्शन आपको बनाने होंगे। मैंने यहाँ फॉर्म्स में ब्लेंड को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने ब्लेंड को सिलेक्ट किया यहाँ एडिट टॉप आ रहा है, लेकिन अभी भी स्केच ओपन है, तो इसका मतलब करंटली आप बेस प्रिपेयर कर रहे होंगे। एडिट टॉप तो एक्टिवेट नहीं है ना, क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, अभी वो बेस बना रहा है। अगर आप पहले टॉप बनाना चाहते हो आप एडिट टॉप पर क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी ये बाहर आ गया। ब्लेंड में वापस जाते हैं, बेस बनाना है। मान लीजिए मैंने बेस को एक सर्कुलर बनाया और उसको रेडियस लिया है 800। फिर मैंने एडिट टॉप पर क्लिक किया, एडिट टॉप पर जाकर के अब मैंने टॉप पे रेडियस ले लिया है 500 या 450। तो दोनों क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं, दोनों के बीच गैप है 250 mm का केवल। आप 3D में जाके चेक करो, अगर मैं बाद में भी हाइट चेंज करता हूँ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा। ये तो था दोनों क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बोला मुझे बेस को एडिट करना है और मैं जाता हूँ बेसिकली टॉप व्यू पर, इस स्केच को डिलीट करता हूँ। मैंने बोला मुझे एक पॉलीगन क्रिएट करना है, मैंने एक पॉलीगन को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद डन, 3D में गए आप, आपने पॉलीगन और सर्कल को आपस में कनेक्ट कर दिया। इवन सेलेक्ट करिए, इस बार मैंने बोला टॉप को एडिट करते हैं, टॉप व्यू पर वापस जाते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला मुझे यहाँ एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, मैंने डन किया। जैसा भी एलिमेंट होगा, जैसा भी क्रॉस सेक्शन होगा वो उनको एडअप कर देगा। अभी सब एसिमेट्रिक आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि यार सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है एंड ऑल। कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, केवल कमांड्स का एप्लीकेशन क्या है इस वक्त। ब्लेंड दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन को मिला करके एक सॉलिड बना सकता है। दोनों की शेप सेम हो सकती है, साइज अलग हो सकता है, या दोनों का शेप एंड साइज दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। ब्लेंड हर केस में काम कर जाएगा। क्लियर? ओके, सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, वापस आते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है यहां पर रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब आपको क्रॉस सेक्शन सोचना होगा कैसा है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां रिवॉल्व सेलेक्ट किया और अभी आप टॉप व्यू पर है। टॉप व्यू से अगर मुझे कोई टेबल बनानी है, सपोज कोई राउंड टेबल बनानी है, तो यार टॉप व्यू से तो मुझे उसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिखेगा ना।
फ्रंट से या साइड से तो क्रॉस सेक्शन दिख सकता है, टॉप से नहीं दिख सकता। तो आपको रिवॉल्व यूज करते वक्त ये सोचना पड़ेगा कि आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो टॉप से दिखेगा कि फ्रंट से दिखेगा या साइड से दिखेगा। वैसे रिवॉल्व में फ्रंट और साइड में फर्क नहीं आएगा, टॉप और फ्रंट में डिफरेंस आएगा। तो मैंने एक काम किया, रिवॉल्व को यूज करने से पहले यहां से फ्रंट व्यू को स्विच कर लिया। फ्रंट व्यू पे जाकर के मैंने स्केच बनाया, ये स्केच नहीं बना रहा है, मैंने बोला वर्क प्लेन को सेट करो, कहां, फ्रंट पे। अब मैंने यहां पर जाकर के स्केच बनाया, तो यहां से अब हाइट डिफाइन हो रही है ना ऑटोमेटिकली। मैंने यहां पर 600 हाइट ले लिया और ऊपर का ये हाइट लिया है, मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया। क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद ऊपर एक एक्सिस लाइन, किस एक्सिस के अबाउट इसे रिवॉल्व होना है ये भी तो चूज करना होगा। मैंने एक्सिस लाइन फिलहाल यही बता दी कि यही सेम एक्सिस है इस बाउंड्री पे, कंप्लीट 360 डिग्री रिवॉल्व होना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देख पाएंगे एक टेबल उसने क्रिएट कर दिया। मैंने इसको अगर 180 डिग्री रिवॉल्व किया है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और अगर मैं इसको एग्जैक्टली केवल 90 डिग्री रखूं तो आपको और अच्छे से डिटेल समझ में आएगी। ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360 घूम रहा है, तो पूरा राउंड लेते ही उसने सर्कुलर बना दिया। तो आप सिंपली ये सोच समझ सकते हैं कि यार रिवॉल्व अगर लगाना है कोई भी चीज किसी एक एक्सिस के अबाउट कंप्लीट रिवॉल्व हो रही होगी 360 डिग्री, या हाफ हो रही होगी एटलीस्ट एक ही पॉइंट या एक ही एक्सिस के अबाउट, तभी रिवॉल्व लग सकता है ऐसी शेप के लिए, अदरवाइज नहीं लग सकता। जहां कोई सर्कुलर प्रोफाइल ही ना हो, यानी कि अगर ये स्क्वायर टेबल होता, ऊपर का टॉप स्क्वायर होता या बेस स्क्वायर होता, तो आप रिवॉल्व से नहीं बना सकते, सिंपल, क्योंकि स्क्वायर रिवॉल्व के टाइम से बन ही नहीं सकता ना स्क्वायर शेप। सर जैसे मैं आर्च या डोम बना रहा हूँ तो वो भी इसी से डोम बन सकता है बिल्कुल। और आर्च आर्च कैसे बनेगा? अच्छा वो तो टूट एक ही जगह है ना, डोम क्रिएट कर सकते हैं आप। देखो हमने इसको हटाया, वापस फ्रंट व्यू पर जा रहे हैं। फ्रंट व्यू पर जा कर के मैंने बोला यार मुझे रिवॉल्व करना है, स्केच मुझे बनाना है। मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट आर्क चूज किया, मैंने बोला मुझे एक आर्क चाहिए। फिर मैंने यहाँ से लाइन को चूज किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ, मैंने एक्सिस लाइन बोला यहाँ से यहाँ, इसको ओके कर दिया। अब 3D में देखिए आप, ये नीचे से होलो होगा नहीं अच्छा नीचे से अगर हम बेस लाइन भी क्लिक करेंगे तो तो होल हो जाएगा एग्जैक्टली। आप सेलेक्ट करिए एडिट, मैंने इस स्केच को हटा दिया, मैंने ओके किया। अब ये कह रहा है लाइन्स मस्ट बी इन क्लोज्ड लूप, तो बाद में हमें होलो करना पड़ेगा। ओके हमने एक सॉलिड बनाया, मैंने वापस से क्या किया, फ्रंट व्यू पर ही हमें अभी तक मैं यूज कर रहा हूं ये फॉर्म्स ऑप्शन, यही पांचों ऑप्शन आपको वॉइड में भी नजर आएंगे। वहां से सॉलिड बन रहा है यानी कि मटेरियल ऐड हो रहा है, वॉइड से मटेरियल रिमूव होगा होलो करने के लिए। अब होलो तो तब करेंगे ना जब कुछ सॉलिड बना हो पहले, तो मैंने इस बार वॉइड रिवॉल्व यूज किया, इससे पहले मैंने रिवॉल्व यूज किया था। वॉइड रिवॉल्व अगेन एक्सिस स्केच बनाना है, मैंने एक स्केच बनाया 700, यहां से सेंटर एंड आर्क, मैंने ये एक पार्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद 360 डिग्री एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉरी ये हमारा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन सेम है इस बार, ओके कर दिया मैंने। अब मैं 3D में गया, अब वही गया ना, बस मटेरियल ऐड ना करके रिमूव कर दिया, एप्लीकेशन सेम है। ओके रिवॉल्व। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है, क्रिएट में जाते हैं, स्वीप। अब स्वीप में मैंने बोला था आपको एक पाथ फॉलो करना है, पाथ कैसा भी हो सकता है,
मैंने बोला यार पाथ जो है वो टॉप व्यू पर नहीं है या टॉप पर है, कैसे भी। मैंने स्वीप यूज किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है पाथ को स्केच करना है, मैंने पाथ को स्केच करना है, मैंने बोला यार मेरा पाथ पहले कुछ ऐसा गया, फिर मेरा पाथ कुछ ऐसा है, फिर मेरा पाथ कुछ ऐसा है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन वहां बनेगा जहां ये रेड पॉइंट होगा। कौन सा क्रॉस सेक्शन है जो इस पाथ को फॉलो करेगा बेसिकली। मैंने बोला ठीक है, पहले तो पाथ को डन करो। अब मुझे प्रोफाइल बनानी है, सेलेक्ट करो, एडिट करो। ये पूछ रहा है कहां से बनाना चाहते हो, 3D व्यू में, फ्रंट व्यू पे, लेफ्ट व्यू पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली फ्रंट भी नहीं है, एग्जैक्टली साइड भी नहीं है, एक एंगल है। आप 3D में रहते हुए भी बना सकते हो। उस ये हल्का सा एंगल पे आप ये देख सकते हो, व्यू क्यूब से समझ आ रहा होगा आपको। इसने कोशिश किया आपको उसके परपेंडिकुलर लाकर छोड़ दिया, वो रैंडम एंगल जो था उसके परपेंडिकुलर लाकर आपको छोड़ दिया। अब आप यहां स्केच बना सकते हैं जैसा भी आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए। अब सपोज करें मुझे यहाँ मैंने लाइन चूज कर लिया और मैंने बोला यार मैंने ये एक प्रोफाइल बनाई है, बाकी फिलेट वगैरह अगर करना चाहें तो सारे ऑप्शंस लगा सकते हैं। मैंने ये एक प्रोफाइल बनाई है, बनी है उसी पॉइंट पर, मैंने ओके कर दिया, डन किया, तो देखते हैं वही प्रोफाइल उस पाथ को फॉलो कर गई। सी आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉर्निस वगैरह के बारे में बताया था तो मैंने यही ऑप्शंस यूज किए थे बेसिकली स्कर्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो आप ये बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सी अगेन टॉप व्यू पर आते हैं वापस। अब हम लोग जाते हैं, लेट से मैं फ्रंट पर जा रहा हूँ और फ्रंट पर जा करके मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्वेप्ट ब्लेंड। इसके पास दोनों फीचर हैं, स्वीप का मतलब पाथ को भी फॉलो करेगा, ब्लेंड का मतलब दो वेरिंग क्रॉस सेक्शन को भी मिला करके। अभी तक स्वीप में क्या हो रहा था, एक ही क्रॉस सेक्शन पूरे पाथ ने फॉलो किया, क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं किया। ब्लेंड में उसने पाथ को नहीं, बस दोनों क्रॉस सेक्शन को मिला करके एक सॉलिड बना दिया, वेरिंग क्रॉस सेक्शन को मिलाकर। तो यहां दोनों ऑप्शन आ गए, वेरिंग क्रॉस सेक्शन भी आपस में मिलेंगे और एक पाथ को भी फॉलो किया जाएगा। लेट्स सपोज स्वेप्ट ब्लेंड स्केच पाथ, मैंने यहां से आर्क सेलेक्ट किया, एक आर्क बनाया मैंने। अब देख सकते हैं आप दो क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं। सिलेक्ट प्रोफाइल 1, एडिट प्रोफाइल, ये राइट या लेफ्ट दे रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। मैंने बोला ठीक है यार राइट से देखते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने बोला यहाँ एक और चीज़ में साथ साथ देख लेता हूँ। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद DI से डायमेंशन आप लोग पता है, यहाँ से यहाँ मैंने कर दिया EQ। मैंने बोला यहाँ से यहाँ एंड इक्वल, यानी कि सेंटर पे ले लिया इसको बेसिकली। अगर आप होलो भी करना चाहते हैं साथ में तो आपको पता है होलो अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक और क्रॉस सेक्शन बेसिकली आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से ले लिया है, मान लीजिए 20 mm का थिकनेस, दो क्रॉस सेक्शन यहाँ बना दिए। अब मैं वापस जाता हूँ और ये दो क्रॉस सेक्शन एक्सेप्ट करेगा नहीं शायद, ठीक है ट्राई कर लेते हैं एक बार। टॉप व्यू पर आ गए, टॉप व्यू पर आने के बाद एक सेकंड, पहले मैंने ये ओके नहीं किया, मोर देन वन लूप इज नॉट अलाउड, वो करेगा नहीं है। हमें वॉइड वाले ऑप्शन जब हम लगाएंगे ना तब हमें ये वाले ऑप्शंस को रिपीट करना पड़ेगा। जब हम वॉइड वाला ऑप्शन यूज करेंगे तब हमें ये यूज करना होगा। हमने अभी आउटर क्रॉस सेक्शन एक बनाया, आउटर क्रॉस सेक्शन के बाद हम चाहते हैं वापस से टॉप व्यू पर, और टॉप व्यू पर जा करके हमें एक स्केच क्रिएट करना है। तो इस बार सेलेक्ट प्रोफाइल 2, एडिट प्रोफाइल, और मैंने यहाँ आकर के एक सर्कुलर स्केच बना दिया, डन किया, ओके किया। अब आप एक बार 3D में चेक करें, उस पाथ को भी फॉलो किया जा रहा है, एक सर्कल और रेक्टेंगल मिला करके एक सॉलिड भी बना रहे हैं। तो वेरिंग क्रॉस सेक्शंस भी हैं और पाथ को भी फॉलो किया जा रहा है।
इस तरह की इसे आप यूज़ कर सकते हैं। स्वेप्ट ब्लेंड, स्वीप भी है ब्लेंड भी है। क्लियर है बात? इसमें पंक्चर करने के लिए सेम, मैं दोबारा से वॉइड सॉफ्ट ब्लेंड लगाऊंगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन इससे छोटा बना दूंगा, नीचे का भी इससे छोटा बना दूंगा, पाथ भी वही बनाऊंगा, वो बनाएगा सॉलिड वॉइड हो जाएगा टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन एकदम दूर कर लो, वापस चलते हैं क्रिएट वॉइड, यहाँ चलते हैं वॉइड सॉफ्ट ब्लेंड, स्केच पाथ यहाँ से सर्कुलर, मैंने बोला यार यहाँ से यहाँ बन गया जी पाथ। फिर वापस चलते हैं सिलेक्ट प्रोफाइल 1 और एडिट प्रोफाइल, राइट से जाना है, स्केच और 20 mm, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया यहाँ। उसके बाद सेलेक्ट प्रोफाइल 2 और एडिट प्रोफाइल, टॉप व्यू पे ही चलते हैं और सर्कल बना देते हैं। ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना था, एम्प्टी हो गया पूरा। प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है, सॉलिड बनाना है या आपको वॉइड बनाना है। सबसे पहला टारगेट आज के लिए आपके पास ये है, आपको इन पांचों फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है यूज करके, अप्लाई करके। जब ये क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कल हम पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स कैसे हम लोग सेट करते हैं, कैसे हम एक पैरामेट्रिक फैमिली बना सकते हैं जिसको बाद में प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके हम वही प्रॉपर्टीज से चेंज करके उसके पैरामीटर बदल पाए, तो वो कैसे बनता है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं।